पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ भगवान प्रसन्न होते हैं। और जहाँ नारी का अपमान होता है, नारी का अपमान विनाश को आमंत्रित करता है। बोलना पड़ेगा महाराज। तो द्रौपदी का अपमान किया था दुर्योधन ने। द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी ने भी कुछ ऐसे शब्द बोले थे, अंधे का पुत्र, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती इन्हीं से अरदास होती है, ये समुद्र के वो मोती है भक्तों जिनसे इंसानों की पहचान होती है। पीहू ऐसा बोलती है तो समझ जाते हो कौन बोला? कोयल बोली। अगर पड़ोस में कोई ऐसी स्त्री हो जो जोर जोर से गाली देती है, तो जब भी किसी घर से आवाज आए तो दिल कहता है कि वही हो। अल्फाजों से पहचान आती है। इसलिए अच्छा बोलिए, प्यारा बोलिए, मीठा बोलिए, और जो किसी को दुख ना दे ऐसा बोलिए। अगर आपको कोई गाली दे तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? तो बस इतना ही सोचना है कि अगर आपको कोई गाली दे, आपको बुरा लगता है, तो हमें भी किसी को ऐसा नहीं बोलना। द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन ने बड़ी सभा में एक ऐसा षड्यंत्र रचा, पांडव और कौरव जुआ खेलते हैं, ये षड्यंत्र रचा है। जो द्रौपदी ने शब्द बोले थे, उन शब्दों को दुर्योधन भूल ना सका। पहली बात तो वो लालची था कि उसे सारा राज्य चाहिए था, दूसरे शब्दों ने, और आज उस युद्ध में वो मरने को है, लेकिन फिर भी खुद प्राण जा रहे हैं, मर रहा है, लेकिन दिल में अब भी एक ख्वाहिश है। क्या क्या ख्वाहिश है? ये ख्वाहिश नहीं कि मेरा महल रह गया, मैं राजा नहीं बना। क्या ख्वाहिश है? कि हम तो सारे कौरव मारे गए, लेकिन पांडव 5 के 5 बचे। अब जहाँ लड़ाई होती है तो वह पतासे थोड़ी बंटते हैं, मिठाई थोड़ी बंटती है। लड़ाई में तो क्या होता है? मारते हैं एक दूसरे को। अश्वत्थामा जो मित्र मिलने आया, मरणोपरांत भी जिसकी जीवा पर भगवान का नाम नहीं, जैसा चरित्र वैसे मित्र। मैं मर रहा हूँ, मेरे भाई मारे गए, लेकिन पांडव 5 जिंदा हैं। मित्र मेरी अभिलाषा पूरी कर। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को मार दिया। जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे गए हो, उस माँ की क्या दशा है। लेकिन द्रौपदी जब भरी सभा में, द्रौपदी जब जीवन में कोई घटना घटती है और जब जीवन में कुछ बुरा होता है, तो हम मदद के लिए कभी मित्र को पुकारते हैं, कभी परिवार को पुकारते हैं, कभी किसी को पुकारते हैं। और जब सब मुख मोड़ लेते हैं तो हम किसको याद करते हैं? कुछ तो बोल दिया करो। कुछ लोग तो परिस्थितियों से परेशान होकर मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन कुछ भगवान को याद करते, सब भगवान को याद करते। द्रौपदी ने जब मदद मांगी हर किसी से, किसी ने नहीं दी, तो उसने भगवान को याद किया। तब वो समझ गई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकता है वो हरि करता। आज हम सब एक माथा पकड़ के हर कोई चिंता करता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को खुद बनाना और बिगाड़ना चाहते हैं हमारी मर्जी से। और जब तक आपकी मर्जी होगी, आप उसकी मर्जी को नहीं समझोगे। अगर जीवन में आपकी मर्जी होगी तो चिंता आपके पास रहेगी, और जब आप उसकी मर्जी में जीना सीख लोगे तो चिंता दूर भाग जाएगी। 5-5 पुत्र हैं, अश्वत्थामा को लाया गया, लेकिन फिर भी वो नहीं कहती मारो। मुंचता में सम, छोड़ दो इसे। क्यों? उसको पता है कि जो भी करते हैं भगवान अच्छा करता है। चाहती तो वो कह सकती थी केशव मेरे पुत्रों को जीवन दान दे दो, लेकिन नहीं कहा। क्यों? भक्त भगवान के साथ व्यापार नहीं करता, कारोबार नहीं करता,
बस आंखों में आंसू है, रो रही है क्योंकि माँ है, लेकिन दिल अब भी भगवान को कोई दुआ ही नहीं दे रहा। वो कुछ भगवान को कह नहीं रही। दिल तो यही कहता है कि तूने जो किया अच्छा ही किया। और भगत भगवान की राजी में जीते, भगवान की मर्जी में जीते। चाहे द्रौपदी है चाहे कुंती है, द्रौपदी भगवान की मर्जी में जी रही है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे पालनहार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज है। दुनिया चाहे मुझसे रूठे, तू ना होना नाराज है। तेरे कांटों से भी प्यार है, तेरे फूलों से भी प्यार है। ये भक्त के लक्षण होते हैं। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, जैसे रखोगे विधाता वैसे रह लेंगे हम। ये भक्त। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम जो चाहते हैं वो हो, और जब नहीं होता तो वही हमें क्रोध और वहीं पर चिंता आ जाती है। नियति की व्यवस्था को जब हम मोड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान की इच्छा को जब हम अपनी इच्छा में बदलने का प्रयास करते हैं, तो उस घर में, उस जीवन में और उस व्यक्ति के पास दुखों के सिवा कुछ नहीं आ सकता। और भक्त 5 बेटे हैं, द्रौपदी कुछ नहीं मानती। उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र छोड़कर अश्वत्थामा ने नष्ट करना चाहा। भगवान के पास आइए बागी बागी। तुम संसार से दुखी होकर अंत में भगवान को याद करते हो, और भक्त दुख आता है तो सबसे पहले किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। कक्खा गग्गा नहीं सीखोगे तो पढ़ोगे कैसे? कोई कक्खा गग्गा पढ़ के किताबों को पढ़ सकता है, और जिसकी नॉलेज या भगवान की कृपा हो तो वो एकदम से पढ़ाई पढ़ सकता है। बोलना पड़ेगा महाराज। उत्तरा ने भगवान का आश्रय लिया। भगवान जाने लगे कुंती से, कहते मांग क्या मांगते हो? अगर हमारे सामने भगवान हो तो लंबी लिस्ट हो, लेकिन कुंती कहती है तू छोड़ के मत जा। क्या बोलना पड़ेगा? तू छोड़ के मत जा। सारे दुख एक पासे और तू एक पासे, सारे दुखों को दूर रहने दे। दुख भले ही, सुख भले ही मेरे पास ना आए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे जीवन में दुख ही दुख हो, लेकिन तू पास हो, तू चाहिए। इन दुखों की तो भगवान कहते हैं, बुआ जी दुखों से परेशान नहीं हुई, तो बुआ कहती है आदत हो चुकी, आदत हो चुकी। क्योंकि रात आती है तो दिन आता है, दिन आता है तो रात आती है। केशव इनकी तो आदत हो चुकी है। ये तन को दुखी कर सकते हैं, लेकिन इस मन में तू है, ये मन को दुखी नहीं कर सकते। इसलिए कुछ चाहिए है तो तू चाहिए। और कुंती क्या कहती है? जय तू अखियां दे सामने नहीं रहना। और हम क्या कहते हैं? वस्तुएं आने तो भगवान, कारोबार बढ़ने दो, बेटा बेटी पोता पोती घर में आए, पैसा घर में आए, तू साइड में हो जा भले। और कुंती क्या कहती है? राज मिला, राजपाट मिला, मेरे बेटे आज जो भी है तेरे कारण है। ये आए या ना आए, ये जाए या ना जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तू जाना ही चाहता है तो इस दिल से निकाल दे, मेरे दिल से निकल जा। जय तू अखियां दे सामने नहीं रहना। अगर तू जा ही रहा है ना, तो इस दिल को भी ले जा। जय तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ओ कान्हा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियों
अखियों के सामने नहीं रहना, ओ कान्हा मेरा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। हसनत दा भी छोड़ा नहीं सहना, ओ कान्हा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियों के सामने नहीं रहना, ओ कान्हा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। हसनत दा भी छोड़ा नहीं सहना, ओ श्यामा मोरा दिल मोड़ दे। नित्ता विछोड़ा नहीं ओ सैना, ओ कान्हा साडा दिल मोड़ दे। जटू अखियां दे सामने नहीं रहना, ओ प्यारे मेरा दिल मोड़ दे। कभी कभी प्यार के वादे टूट जाते हैं और इश्क अगर कच्चा हो तो इश्क के कच्चे धागे टूट जाते हैं। कभी कभी मोहब्बत में वादे टूट जाते हैं, इश्क अगर कच्चा हो तो वो कच्चे धागे टूट जाते हैं। झूठ बोलता होगा चांद भी, झूठ बोलता होगा चांद भी, इसलिए तो रूठ कर तारे टूट जाते हैं। जटू अखियां दे सामने नहीं रहना, ओ कान्हा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना, कान्हा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। नित्ता भी छोड़ा नहीं सहना, ओ प्यारे मेरा दिल मोड़ दे। नित्ता भी छोड़ा नहीं ओ सैना, ओ कान्हा साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना, ओ कान्हा मेरा दिल मोड़ दे। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार पे, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। कर बैठी कान्हा भरोसा तेरे प्यार पे। कर बैठी कान्हा भरोसा तेरे प्यार ते। रोल बैठी दिलों में, रोल बैठी दिलों में, तेरे उत्ते वार ते। मेरी निगाह विच मन ले तू कहना, ए कान्हा मेरा दिल मोड़ दे। अखियां
श्री 1008 नागा बाबा श्री इच्छापुरी जी महाराज, मतलोड़ा धाम, बरवाला, हिसार, हरियाणा। ये समाधि खरक से मतलोड़ा रोड के बीच में स्थित 400 वर्ष पुरानी है। हरे भरे वृक्षों की हरियाली के बीच विराजमान श्री श्री बाबा इच्छापुरी जी महाराज के धाम में आसपास के गांव अथवा दूर दराज से भक्त और श्रद्धालु आते हैं। आज से 35 वर्ष पहले ये आश्रम एक जंगल था और उसी दौरान बाबा फूलपुरी जी महाराज यहाँ पधारे थे। पास ही के गांव दाड़ में बाबा फूलपुरी जी का जन्म भी हुआ था। आज से 10 वर्ष पहले महंत श्री फूलपुरी जी महाराज ने एक शिष्या साध्वी शक्तिपुरी जी को अपनी शरण में लिया। साध्वी शक्तिपुरी जी ने गुरु चरणों में रहकर तप, ध्यान और स्मरण करते हुए सद्गुरु जी की कृपा से कान्हा के प्रेम में साध्वी जी ने एक भजन भी गाया, जिसे भक्तों ने अत्यंत पसंद किया। भजन के बोल हैं, भजन के बोल इतने मधुर हैं जिसे सुन करोड़ों लोगों की आस्था साध्वी शक्तिपुरी जी के साथ जुड़ गई है और साध्वी जी ने राधा कृष्णा की प्रेम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करते हुए अनेक भक्तों का कल्याण भी किया है। श्री साध्वी शक्तिपुरी जी एनजीओ जैसे संगठन से भी जुड़ी हैं, जैसे कि हौसला एक विकल्प फाउंडेशन, जो कि गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, दवा, इलाज के लिए कार्य करता है। साध्वी जी अपनी आने वाली दान दक्षिणा इस एनजीओ को देती हैं, जिससे उन गरीब बच्चों और उनके परिवार की सहायता करने का योग होता है। बहुत सी गौशालाओं के निर्माण के लिए श्री साध्वी शक्तिपुरी जी ने निशुल्क श्रीमद् भागवत कथा की है। आप सब भी साध्वी जी के भजन एवं अनेक प्रेरणादायक प्रवचनों को सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे।